नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई है। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था जिसे बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस पूछताछ में साले ने सारे राज खोल दिए हैं। पहले बताया गया कि सांसद के बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। अब तक की जो तहकीकात है उसमें पता ये चला है कि सांसद के बेटे के कहने पर उसके साले ने गोली चलाई। लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने कहा है कि जिस पिस्टल से गोली चली थी उसे हमने रिकवर कर लिया है। पिछले साल सांसद के बेटे ने लव मैरिज की थी और उसके बाद से वो अपने पिता से अलग रह रहा था। घटना को लेकर तहकीकात जारी है और इस मामले में सांसद कौशल किशोर ने बताया है कि आयुष का कहना है कि यह घटना तड़के टहलने के दौरान हुई है। आयुष अपने साले के साथ टहल रहे थे और सांसद की तरफ से तहरीर देने से मना कर दिया गया है। फिलहाल मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर हम अपने विशेष पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी इस बीच आयुष गोलीकांड का CCTV फुटेज सामने आया है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। घटना के बाद पिस्टल छुपाते हुए आदर्श दिखाई दिया है और CCTV फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई है। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपी आदर्श को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आयुष गोलीकांड से जुड़ी हुई। आयुष गोलीकांड का एक CCTV फुटेज सामने आया है। ये बड़ी जानकारी और ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस गोलीकांड का जो वीडियो सामने आया वो आपको हम दिखा रहे हैं। घटना के बाद पिस्टल छिपाते हुए भी दिख रहा है और CCTV फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई है। कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है ये CCTV फुटेज आप साफ तौर पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने आरोपी आदर्श को गिरफ्तार कर लिया है और ये अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जो अपने आप में सबूत हैं। आयुष गोलीकांड का ये जो CCTV फुटेज सामने आया है इसमें घटना के बाद जो आदर्श है वो पिस्टल छिपाते हुए साफ तौर पर दिख रहा है और ये पूरी घटना अब CCTV फुटेज जो है वो निकलकर सामने आ चुका है। इस घटना का अपने आप में एक बड़ा सबूत। और हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले अब तक क्या कुछ हुआ है इस मामले में वो इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कब, कहां और कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां एक से बढ़कर एक गणमान्य रहते हैं, लेकिन लखनऊ की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगे हैं। लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा भी कर दिया है। राजधानी लखनऊ में गोलियों की आवाज ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार सांसद की बेटी को किसने गोली मारी? मामला बेहद हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया। राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र स्थित छठा मील तिराहे पर मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने की वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए राहत की सांस ली। मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में हमने कोई तहरीर नहीं दी। हालत की बात करें, कैसी हालत है? हालत ठीक है, कोई चिंताजनक नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रामा सेंटर पहुंचा, यहाँ पे बात की गई है। तो
सांसद जी की बेटी से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही पुलिस ने घायल आयुष के साले आदर्श सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आयुष के साले ने पूरी वारदात को कबूल कर लिया है, जिसमें उसने बताया कि इस वारदात को अंजाम देकर कुछ लोगों को फंसाने का प्लानिंग किया गया था। इस घटना की तय में पुलिस जा रही है और जो मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि आयुष ने पहले अपनी मर्जी से 6-7 महीने पहले शादी कर ली थी और हम लोगों ने मना भी किया था, लेकिन वो अपनी से उम्र से ज़्यादा लड़की से शादी भी किया। बीच में अभी 5-6 दिन पहले उसने कहा कि वो पापा दूसरी जगह शादी उसकी पहले से थी और पट्टी नहीं खा रही, मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन फिर वो उसी के साथ जाकर के रहा, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब ये घटना मुझे आज रात में 2:03 पे फ़ोन उसने किया कि पापा मेरे गोली मार दी गई है। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बताया अभी तो पुलिस चौकी पे है। फिर वहाँ पुलिस से बात हुई, उधर से फ़ोन आया पुलिस का, उन्होंने बताया हम ट्रामा लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं ट्रामा पहुँच गया। ट्रामा में मैं मिला भी, उससे बातचीत हुई ट्रामा सेंटर पे। तो उसने किसी का नाम नहीं बताया, उसने कहा हम पहचानते नहीं हैं लोगों को किसने मारा, लेकिन साले के साथ हम नीचे उतरे थे, मतलब घर से बाहर निकले थे, तब ये घटना हुई। मिली जानकारी के मुताबिक मड़ियाव इलाके के छठा मील के पास रैठा रोड पर पूरी घटना को प्लान किया गया था, जिससे पुलिस को इस घटना को देखते हुए ऐसा लगे कि बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। साले द्वारा पुलिस के सामने घटना को कबूल करते हुए इस घटना के पीछे चंदन गुप्ता, मनी जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह को फंसाने की साजिश रखते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को देखते हुए इन लोगों का नाम पुलिस को देकर इन लोगों की गिरफ्तारी करवाने चाहते थे। पूरी साजिश फुल टू प्लान के साथ रची गई थी, लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए इस वारदात के पीछे छिपे राज का पर्दाफाश कर दिया। राजधानी लखनऊ में सांसद के बेटे द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई। आपको बता दें कि मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष द्वारा ये पूरी साजिश रची गई। हालांकि इसका खुलासा तब हुआ जब पूरी घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जो इसके साले को आदर्श को जब पकड़ा है और उससे गहनता से पूछताछ की, तब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से देर रात पुलिस को सूचना मिली कि सांसद के बेटे आयुष को गोली मार दी गई है और उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है, उसके बाद से तुरंत ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। साजिश का खुलासा तब हुआ जब सांसद कौशल किशोर का जो बेटा आयुष है, उसके साले को जब पुलिस ने पकड़कर उससे गहनता से पूछताछ की, तब उसने कबूल किया आदर्श ने कि जो सांसद का बेटा आयुष है, उसके कहने पर उसकी ही पिस्टल से उसको गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसे ट्रामा सेंटर एडमिट कराया गया। काफी देर बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सांसद कौशल किशोर को भी काफी समय बाद ही सूचना दी गई। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी थी। आपको बता दें कि जो आयुष था वो कुछ लोगों को फंसाने के चक्कर में ऐसी साजिश रचा था। कई नामों का उसने खुलासा किया। अभी तक जो आदर्श है, आदर्श ने कई नामों का खुलासा भी किया है कि इनको फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो सांसद कौशल किशोर के भाई नंद किशोर प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उनके भतीजे आयुष ने खुद पर अपने साले द्वारा गोली चलवाकर 3 निर्दोषों को फंसाने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में निर्दोषों को बचाते हुए घटना का चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। मड़ियाव कोतवाल का कहना है कि आयुष के साले आदर्श सिंह से पूछताछ के बाद घटना में इस्तेमाल किया हुआ असलहा भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया असलहा लाइसेंसी बताया जा रहा है, लेकिन इसका लाइसेंस किसके नाम पर है, इसकी जांच की जा रही है। सांसद के बेटे पर गोली चलने पर पुलिस ने अब खुलासा कर सबको चौकन्ना कर दिया है और सभी जिसने सुना वो सन्न रह गया। आखिर कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रची गई।
बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष लखनऊ के मड़ियाव इलाके के छठा मिल के पास में अपने साले के साथ रह रहा था और बीती रात करीब 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जो आयुष अपने साले के साथ घूमने निकला हुआ था और उसी दौरान उस पर कार सवार कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी और जिसके बाद आयुष उस फायरिंग में घायल हो गया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आयुष को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां पर पुलिस ने भर्ती कराया, जहां पर ट्रामा सेंटर में इलाज के बाद उसको छुट्टी दे दी गई। वही पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को हुई और उसके बाद जो सांसद मोहलालगंज के कौशल किशोर वो खुद इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है और वहीं अब तक की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, जो आयुष का जो साला है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद पूछताछ के बाद आयुष के साले ने खुलासा किया है कि आयुष के कहने पर ही उसने ये फायरिंग की थी और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पिस्टल बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है ये पिस्टल है वो किसी चंदन के नाम से ये पिस्टल बताया जा रहा है उसके नाम से है और फिलहाल वहीं इस पूरे मामले की पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई है और इस पूरे मामले की अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। आयुष का साले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई, जिसकी वजह से अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो अपने आप में हाई प्रोफाइल ये मामला और इसके बाद जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया है अपने आप में चौंकाने वाला भी है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जय शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, रवि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही साथ पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण जी के पास मैं जाऊं उससे पहले हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं उनसे एक बार अपडेट ले लेते हैं। जय, आपके पास मैं आऊंगी। इस पूरे मामले में आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार ये सामने आ रहा है कि कुछ लोगों को फंसाने की साजिश थी। कौन वो लोग थे, किस वजह से फंसाया जा रहा था, क्या अपडेट है जय आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ एक तरह से पूरी संदिग्ध मामला रहा है। रात में सूचना आती है कि सांसद के बेटे को गोली मार दी जाती है, उसके बाद उसे ट्रामा सेंटर पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद पुलिस को काफी देर बाद सूचना दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा शुरू से ही संदिग्ध मामला रहा है, जिस पर पुलिस ने गहनता से तहकीकात की और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को सफलता भी मिली है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि किस तरह से पूरी साजिश के तहत ये पूरा काम किया गया था। इस पूरी साजिश में जो सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष है और जो उसका साला है आदर्श, ये दोनों ही शामिल थे। हालांकि जो ये पूरी साजिश थी एक 3 लोगों को फंसाने के लिए की गई थी, जिसमें 3 नाम है जो उनके साथ में काम करते थे। फिलहाल ये जो आदर्श और आयुष, ये लोग प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे। तो बताया जा रहा कि उसी के तहत इनके जो साथ के लोग थे, कुछ लेनदारी थी, पैसे का कुछ लेन देन था, जिसके तहत ये पूरी साजिश रची गई थी कि साजिश के बाद इनको फंसा करके इनको जेल भेज दिया जाएगा और मामला कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। तो ऐसे में बड़ी एक साजिश रची गई थी जिसका पुलिस ने काफी तत्परता से तहकीकात करके उसको पर्दाफाश किया। हालांकि फिलहाल अभी मड़ियाव थाने में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। आपराधिक साजिश और 420 के उसमें दोनों मामलों में दोनों लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आदर्श को अभी जो सांसद जो कौशल किशोर उनका बेटा आयुष है, आयुष का जो साला आदर्श है, उसको फिलहाल अभी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और अभी जो आयुष है, आयुष का फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। जी ठीक है जय। रवि, देखिए इस पूरे मामले में कोई लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई, एफआईआर दर्ज करवाई गई, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है रवि? देखिए, अगर बात करें तो गहरी देर रात का ये मामला है और जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और साफ तौर पे पहले आयुष को गोली लगती है, उसके बाद इस जो लोकल पुलिस है उसको इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है, पुलिस कंट्रोल रूम को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और आयुष को ट्रामा सेंटर ले जाया जाता है। उसी दौरान आयुष ने अपने पिता यानी मोहलालगंज से सांसद हैं उनको जानकारी दी और साफ तौर पर कौशल किशोर फिर उसके बाद मौके पर पहुंचे और साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों तक इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जब जानकारी ली तो पुलिस के सामने यह आया कि कार सवार 2 या 3 लोग थे, उन्होंने आयुष पर हमला किया। तो 2 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जिसमें आयुष और उनके साले टहलने निकले थे और उसी दौरान इन पर कार सवार लोगों ने गोली चलाई, ये बताया गया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने जब जांच की और साफ तौर पे एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिस सीसीटीवी फुटेज में जो इनका साला है यानी आयुष का साला आदर्श है, वो एक घर में पिस्टल छुपाते हुए दिखा है। तो उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को जोड़ते हुए जब पूछताछ की आदर्श से, तो आदर्श से तमाम जो सवालों का जवाब देने शुरू किए, तब जाके ये खुलासा हुआ कि ये जो फायरिंग का जो मामला
था वो फर्जी था। खुद आयुष के कहने पर आदर्श ने गोली चलाई थी। वो पिस्टल को लेकर अब जानकारी की जा रही, बताया जा रहा है कि वो पिस्टल लाइसेंसी है और उस पिस्टल किसी चंदन नाम के व्यक्ति का हो सकता है। फिलहाल इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि चंदन नाम के व्यक्ति का वो लाइसेंसी पिस्टल था। चंदन कौन है, इसके बारे में अभी जांच होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो सांसद है उनकी तरफ से कोई लिखित शिकायत दे दी कि पुलिस ने अपनी तरफ से ये पूरी जांच की है। उसके बाद जो आयुष का साला है आदर्श, उसको फिर हिरासत मिली, फिर उसने पूछताछ की, फिर पिस्टल बरामद की और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। अब इस मामले में आयुष अभी पूछताछ हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। उसके अलावा इस मामले में और कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि मामले सही कह रहे हैं रवि आप। पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, देखिए पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक बड़ी फिल्मी स्टाइल में पटकथा लिखी जाती है, घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और फिर कहीं ना कहीं जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश होती है और गुनाहगार हैं वो बड़ी आसानी से बच निकलते हैं। अब ये जो मामला सामने आया है सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये तो बात सही है कि जिस तरह से हाई प्रोफाइल लोगों के जो परिवार वाले हैं वो पटकथा लिख करके और पटकथाओं के आधार पर बहुत सारे बड़े बड़े प्रकरण होते हैं। चाहे आप सुशांत सिंह मर्डर केस देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और ये वाला तो मुझे पूरा फैमिली ड्रामा लगता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक FIR परिवार वालों की तरफ से लॉन्च नहीं कराई गई है, इससे स्पष्ट होता है कि जो भी कुछ है दैट इज इन द बॉटम, परिवार में ही अंदर शामिल है ये सब चीजें। और जो ये आदर्श हैं, इनसे पूछताछ जब बदसूखी से होगी तो चीजें कुछ सामने आएंगी, पर हमें लगता है कि ये 100% फैमिली मैटर। बिल्कुल, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। जय, देखिए जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि एक फैमिली ड्रामा लगता है और लग भी नहीं रहा कि आगे इस पूरे मामले में अब आगे कोई इस तरीके की डेवलपमेंट होगी, कोई शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। इस बारे में क्या लगता है जय आपको वहां की परिस्थितियों को देखते हुए? बिल्कुल, जिस तरह से देर रात का पूरा मामला था और अभी तक ना ही सांसद कौशल किशोर की तरफ से या उनके किसी परिवार की तरफ से कोई भी FIR इस पूरे मामले पे दर्ज कराई गई, ना ही कोई लिखित तहरीर दी गई है। ऐसे में तो ये लगता है कि पूरा मामला संदिग्ध है। हालांकि कौशल किशोर ने एक बात जरूर कही थी, जो उन्होंने बयान दिया है कि ये जो इनका लड़का आयुष है वो जब से उसने शादी किया था, एक लव मैरिज बता रहे थे कि लव मैरिज किया था, उसके बाद से घर से अलग था, काफी समय से अलग रह रहा था और उनके साथ में जो इनकी पत्नी है और जो साला है वो भी रह रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कौशल किशोर ने अपनी तरफ से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि जो पूरा ये मामला है उससे पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कह दिया कि ये लड़का हमारे पास से अलग रह रहा था। तो ऐसे में ये भी बड़ा एक सवाल उठता है कि जो कौशल किशोर हैं उन्होंने एक लिखित तहरीर नहीं दी, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली ड्रामा भी हो सकता है या कुछ लोगों को फंसाने की एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। जैसा कि आयुष का जो साला है उसने इकरारनामा अपने आप एक बताया है, उसने एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें खुद कह रहा है कि इन लोगों को फंसाने के लिए बाकायदे पूरी साजिश रची गई थी, जिसमें कुछ लोगों का उन्होंने नाम भी लिया है कि ये लोग थे, इन व्यक्तियों को फंसाने के लिए इस तरह से उन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया। बिल्कुल जय, आप एक अहम बात कह रहे हैं कि परिवार से ताल्लुकात के बारे में। रवि, अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि परिवार से किस तरह के संबंध थे? चूंकि अब लगातार लग रहा है कि अब आगे कोई FIR दर्ज करवाने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है, परिवार पल्ला झाड़ रहा है। परिवार से संबंधों के बारे में रवि आपको क्या अपडेट है? देखिए, अगर हम सांसद का बयान को सुने तो साफ करता है कि जब उनके बेटे इनको जानकारी दी कि मुझे गोली मारी गई है और उसके बाद वो बताता है कि पुलिस चौकी पर हूं, और उसके बाद फिर सांसद इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं और ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं। यानी कि बाप बेटे का रिश्ता है वो अभी कायम है। और उसके बाद जब मौके पर पहुंचते हैं और अभी तक उनको जानकारी ये होती है कि मेरे बेटे पर गोली चलाई गई है और उसके बाद जो भी हमलावर उनको वो पहचान नहीं पाया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी बातचीत हुई है वो सारी जानकारी कौशल किशोर यानी सांसद उनको थी। तो साफ तौर में सबसे बड़ी बात यह है, इस मामले में लिखित शिकायत वो दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दी। और उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि वो और जो आयुष है या उनके साथ जो साला था जिस समय ये फायरिंग की गई और इस पूरे मामले को लेकर उनको जानकारी थी, उसके बावजूद भी जब उनका बेटा गोली लगने से घायल हो गया और ट्रामा सेंटर भर्ती था तो उस समय लिखित शिकायत कौशल किशोर ना से उनके परिवार का कोई सदस्य दे सकता था, लेकिन कोई भी सदस्य ने काफी समय तक नहीं दी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस के आगे की, पुलिस ने ही इस पूरी जांच के बाद साफ किया कि ये जो गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि आयुष के साथ जो मौजूद था साला था वो उसने गोली चलाई
चलाई थी। पिस्टल भी बरामद कर ली गई और यह भी साफ हो गया कि जो गोली चलाने के लिए जो कहने वाला था वो और कोई नहीं, आयुष ने ही के कहने पर ही ये सारी साजिश रची गई, उसके कहने पर ही पिस्टल से गोली मारी गई और साफ तौर पर सारी चीजें साफ हो चुकी है। तो अगर ये सारी चीजें रवि, अब सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, देखिए एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है यहाँ पर, जिस तरह से ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है आने वाले समय में, तो इस तरह के जो अपराधी होते हैं, जो प्लान्ड अपराधी होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिंट छोड़ जाते हैं और आगे आने वाले समय में जो क्राइम का जो ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है अलग अलग प्रदेशों में, तो वो कहीं ना कहीं और खतरनाक स्थिति में जा सकता है जब हम इस तरीके के केसेस को देखते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि केसेस तो होते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी होता है और चीजें कोर्ट तक जाती भी हैं जी, लेकिन वहां सब खत्म हो जाता है जी, और खत्म होने के बाद लोगों के मन से जो कानून का भय है बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। और कानून का भय जब खत्म हो जाता है तो फिर आदमी कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र महसूस करता है। यह प्रकरण आदर्श के जो कुछ बताया है, ये मुझे नहीं लगता कि वो सबको सही बता रहा है जी, क्योंकि वो उसका पकड़ा गया है पिस्टल छुपाते हुए, उसे कोई ना कोई तो कहानी बतानी ही थी। अभी सांसद कौशल किशोर जी ने भी इस बात को कहा है जी, कि उन दोनों में कुछ अनबन भी हो गई थी अपनी पत्नी से और वो कह रहा था जहां आप शादी कर रहे थे पहले वहां कर लूंगा, इसके बाद फिर वो 2-3 दिन पहले वहां चला गया था। तो हमें लगता है ये मामला त्रिकोणीय है, सिर्फ इनके कौशल किशोर जी के पुत्र का, उनकी पत्नी का और उसके साले के बीच का ही मामला है जी, और ये प्रकरण इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए, ये बिल्कुल तय है, ठीक है, और उसी हिसाब से ये कार्रवाई आगे होगी। हाँ, रही चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मी नारायण जी, आप हमारे साथ जुड़े। जय आपका और रवि आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक अहम बात यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से कही गई है कि कानून का डर, भय, खौफ लोगों के भीतर नहीं रहा है और यही कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि इस तरीके के फिल्मी स्टाइल में अपराध निकलकर सामने आते हैं, जिसमें जब खुलासे होते हैं तो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।